गाइस, मेरा नाम है शिखा। वेलकम टू माय चैनल। और आज का टॉपिक जो है वो है प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशंस के अंदर भी हम स्पेसिफिकली मीनिंग करेंगे ऑन, ओवर और अबव का। ठीक है, तो ये टॉपिक है तो बहुत बेसिक, लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर इसमें एग्जाम में गलती करके आते हैं। एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ऐसा होता है कि एसएससी के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में ये क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन तीनों का मीनिंग क्या है। तो अगर हिंदी में मीनिंग सोचा जाए ना, तो बेटा ऑन का मतलब भी होता है के ऊपर, ओवर का मतलब भी होता है के ऊपर, और अबव का मतलब भी के ऊपर होता है। तो फिर ऐसा क्या है कि स्टूडेंट्स इसको इंटरचेंज कर देते हैं, गलत कर देते हैं? क्या मिसकंसेप्शन है इसके बारे में, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद जब आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप बिल्कुल गलत करके नहीं आएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ऑन, ओवर और अबव ये है क्या। तो ये तीनों कहलाते हैं प्रेपोजिशंस। क्या कहलाते हैं? प्रेपोजिशंस। तो मैं आपको पहले एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ प्रेपोजिशंस का। ठीक है, कि प्रेपोजिशंस क्या है। बेसिकली प्रेपोजिशंस जो है वो वर्ड बना है दो वर्ड्स के मिलने से, प्री एंड पोजिशंस। ठीक है, तो यानी कि पहले लग के किसी वर्ड से ये उसकी पोजीशन डिटरमाइन करता है। बेसिकली प्रेपोजिशंस आर द वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टेल्स अबाउट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to another object। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। तो बेसिकली प्रेपोजिशंस वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं जो कि पोजीशन बताएं किसी ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। इसका एक एग्जांपल भी दे देती हूं मैं आपको, जैसे पुट द ग्लास ऑन द टेबल। जो ग्लास है उसको टेबल पर रख दो। ठीक है, तो इस केस में जो ऑन शब्द है वो ग्लास की पोजीशन बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेबल, कि टेबल के ऊपर है ना। तो जो ऑन वर्ड है वो ग्लास को लिंक कर रहा है विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो जो ऑन वर्ड है दैट इज अ प्रेपोजिशन। आई होप ये समझ आ रहा है आपको। हाँ, अब स्पेसिफिकली आज की क्लास में हम डील करेंगे ऑन, ओवर और अबव के साथ। बाकी मैं प्रेपोजिशन की एक इन डिटेल क्लास बनाऊंगी जिसके अंदर आपको सारे डाउट्स जो प्रेपोजिशन से रिलेटेड है वो क्लियर हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल ऑन, ओवर और अबव पढ़ लो, फिर ये पूरा टॉपिक करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ऑन के साथ। ऑन वर्ड कहां पे यूज होता है? सी, ऑन जो है वो दो केसेस में यूज होता है। जब एक ऑब्जेक्ट टचेस द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट और इज अ पार्ट ऑफ द सरफेस। यानी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस को टच करता है या दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस का पार्ट हो सकता है। जैसे मैं आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, मैं बोर्ड पर लिख रही हूं, तो सरफेस का पार्ट है जिसको मैं यूज कर रही हूं, तो पार्ट ऑफ द सरफेस। या फिर जैसे एक एग्जांपल हो गया, कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर। बिल्ली जो है वो चेयर पर बैठी है। अब बिल्ली अगर चेयर पे बैठी है तो ऐसा तो नहीं है कि वो चेयर से 3 फीट ऊपर हवा में बैठी होगी, स्पेस होगा बीच में, है ना। अनलेस बिल्ली इज सम बाबा, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर। अब चेयर पे बैठी है तो ऑब्वियसली वो सरफेस को टच कर रही है चेयर के, है ना। तो इस केस में हमने ऑन का प्रयोग किया है क्योंकि इट टचेस द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, वो दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस को टच कर रही है, इसलिए वी हैव यूज्ड ऑन। ठीक है, नेक्स्ट केस है पार्ट ऑफ द सरफेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। ठीक है, तो बोर्ड पर लिख रही हूँ, सरफेस पे लिख रही हूँ, तो इसलिए पार्ट ऑफ द सरफेस, तो मैंने ऑन यूज करना है। जैसे मैं लिखूंगी
राइट योर नेम ऑन द पीस ऑफ पेपर। अपना नाम लिखो एक पेपर के पीस पर। अब पेपर पर लिखेंगे ना तो सरफेस पे लिख रहे हैं इसलिए हम ऑन लिखेंगे, तो इट्स द पार्ट ऑफ द सरफेस इसलिए हमने इसमें ऑन यूज किया है। अब कई बच्चों को लगता है कि ऑन और ओवर के बीच में डिफरेंस ये हो जाता है कि अगर कोई सरफेस पे टच हो रहा है तो ऑन हो गया, टच नहीं हो रहा तो ओवर हो गया, लेकिन ये गलत है। कैसे, ये मैं ओवर के केस में समझाती हूँ आपको। ठीक है, तो ये लॉजिक फेल हो जाता है। फिलहाल अगर ढंग से समझोगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऐसी ट्रिक्स की। कॉन्सेप्ट्स एक बार क्लियर हो जाते हैं तो अपने आप ही आप बाकी चीजें करते चले जाएंगे और एरर्स आपके कम होते चले जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब ओवर समझते हैं, ओवर कहाँ पे यूज होता है। ओवर, अब ओवर कौन से केस में यूज होता है? ओवर का मतलब भी के ऊपर है। ओवर का फर्स्ट केस होता है बेटा, ये यूज होता है मूवमेंट के केस में। किस केस में? मूवमेंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस केस में हम इसमें ओवर यूज करेंगे। जैसे द प्लेन फ्लू ओवर द विलेज। जो प्लेन है वो गांव के ऊपर से उड़ गया, तो ओवर है वर्ड, हाँ, यानी कि प्लेन टच तो नहीं हो रहा उसमें, ऊपर से उड़ रहा है। ओवर कब यूज होता है? मूवमेंट के केस में, क्योंकि प्लेन फ्लाई कर रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है, तो मैं इसमें ओवर का इस्तेमाल करूंगी। क्लियर? नेक्स्ट केस है ओवर का, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अ नंबर। ठीक है, तो कई केसेस में हम बेटा अप्रोक्सीमेट नंबर्स के केस में भी ओवर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ओवर 50 people live in this, या फिर ओवर 50 people live in this village, कि इस विलेज में करीब लगभग 50 लोग रहते हैं। तो ओवर एक अप्रोक्सीमेट नंबर के लिए भी हम यूज करते हैं ओवर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीफिक्स। अब कोई वर्ड्स होते हैं जिनके आगे हम ओवर लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलोगे कि टीना इज एन ओवर एम्बिशियस गर्ल, टीना बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी लड़की है। या फिर आप कई बार अपने फ्रेंड्स में बोलते हो कि अरे वो तो ओवर एक्टिंग कर रहा है, तो एक्टिंग के आगे ओवर वर्ड यूज हुआ कि जरूरत से ज्यादा, है ना? तो उस केस में भी हम ओवर यूज करते हैं। जैसे the actor in the movie overacted most of the time, कि जो एक्टर था मूवी में उसने ज्यादातर टाइम ओवर एक्टिंग की। क्या किया? ओवर एक्टिंग, है ना? तो एज अ प्रीफिक्स भी यूज होते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई लोगों को लगता है टच हो रहा है सरफेस पे तो ऑन लिख दो, अदरवाइज ऊपर से जा रहा है या फिर टच नहीं हो रहा तो ओवर लिख दो। ये लॉजिक कहाँ फेल होता है? ये यहाँ पे फेल होता है क्योंकि ओवर यूज होता है कवर के लिए भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे कि आई एम वेयरिंग अ जैकेट ओवर माई टी शर्ट, है ना? तो मैं जैकेट पहन रहा हूँ टी शर्ट के ऊपर, तो जैकेट आप टी शर्ट पे पहनोगे तो जैकेट टच भी तो होगी, तो उस केस में भी तो आप ओवर लिख रहे हो। या फिर फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला पुट, या फिर पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी, बच्चे को ब्लैंकेट उड़ा दो। अब बच्चे को ब्लैंकेट उड़ाएंगे तो ऑब्वियसली बच्चे को ब्लैंकेट टच होगी ना, है ना? तो इस केस में टच भी हो रहा है तब भी ओवर आ रहा है, तो इसलिए आपका वो जो लॉजिक होता है कि टच नहीं हो रहा तो ओवर लिख दो, वो फेल हो जाता है। क्लियर? आगे देखते हैं। तो आज का लास्ट केस है अबव। अब अबव कहाँ इस्तेमाल होता है? अबव का मतलब भी यही होता है के ऊपर, लेकिन अबव कौन से केस में आप यूज करोगे? तो अबव आप यूज करोगे
one object is higher than the other or higher than a point of reference. जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे से ऊंचाई पर हो या ऊंचाई पर हो देन द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, उस केस में आप ओवर का इस्तेमाल करेंगे. जैसे द माउंटेन पीक is 700 meters above the sea level. जो माउंटेन पीक है वो सी लेवल से 700 मीटर्स की ऊंचाई पर है. तो अबव हम कब यूज कर रहे हैं? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे से हाइट पर है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे से हायर है, उस केस में हम अबव का इस्तेमाल कर रहे हैं. या फिर फॉर एग्जाम्पल द एग्जाम या द क्वेश्चन पेपर had difficulty level above the students' expectations. कि जो एग्जाम पेपर था उसका डिफिकल्टी लेवल जो है वो स्टूडेंट्स के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था. तो किसी लेवल ऑफ रेफरेंस से हम कर रहे हैं, किसी रेफरेंस के पॉइंट से हम बता रहे हैं कि हायर था, तो इसलिए हमने अबव का इस्तेमाल किया. आप लोगों को नजर नहीं आ रहा शायद, ये दोनों वर्ड्स अबव है. ठीक है, तो द माउंटेन पीक इज 700 मीटर्स अबव द सी लेवल. मैंने यहाँ पे अबव लिखा है, आपको शायद वहां छुप गया है अबव. ठीक है, ये यहाँ पे भी अबव है. So the mountain peak is 700 meters above the sea level. The question paper had difficulty level above the students' expectations. ठीक है, तो उस बच्चों की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डिफिकल्टी लेवल था, पॉइंट ऑफ रेफरेंस से ज्यादा था, इसलिए हमने अबव यूज किया है. फर्स्ट केस में माउंटेन पीक की हाइट बता रहे अबव द सी लेवल है, तो हमने अबव का इस्तेमाल किया है. सो आई होप कि इस वीडियो के बाद आपके ऑन, अबव और ओवर के बीच में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी और आई गेस आप ये अच्छे से कर पाएंगे एग्जाम में. और अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल ठीक करके आएंगे. सो इफ यू लाइक द वीडियो, यू नो द ड्रिल, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.